अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक एंड टॉक। आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो रेजिडेंसी सर्टिफिकेट का इशू आता है अक्सर लोगों को, उसको हम थोड़ा सा और रिजॉल्व करेंगे। एक और न्यू तरीके से मैं बताऊंगा कैसे इसको हल करना है। और रिसेंटली जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक नहीं दो नहीं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। टैक्स सेंटर वाली बात मैं कंप्लीट बताई है। इसके अलावा अब ये जो था ये मैनुअल था। इस वाली वीडियो में मैंने मैनुअल बताया था कि कैसे आप लोग फॉर्म डाउनलोड करके अपना टैक्स रेजिडेंसी अप्रूव करवा सकते हैं। इसी में मैंने ऑनलाइन का वे बताया था, यहाँ पर वीडियो ये वाली जिसमें आप लोग ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे हैं कि अक्सर क्वेश्चन आता है कि सर कि हम लोग रेंट वाले हाउस में हैं तो कैन वी अपलोड रेजिडेंसी सर्टिफिकेट या कैन वी अप्रूव रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। और इसके अलावा एक और मेन क्वेश्चन था कि रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बनता कहाँ से है। सर इसकी गाइड और करें, एक्सप्लेन करें इसको थोड़ा। तो अब इस आज वाली वीडियो सारी इस पर कंप्लीट बनेगी, तो कोशिश करें वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको हर स्टेप समझ आ जाए। अभी जो मैं सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे। ये देखें, आपने लिखना है यूनियन काउंसिल। अब ये कि यूनियन काउंसिल में जिस सेक्टर में आप रहते थे, मैं इस्लामाबाद बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में मैं कहाँ रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ इस्लामाबाद इन I8 सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा यूनियन काउंसिल इन I8 सेक्टर इस्लामाबाद। अब मैं जैसे सर्च करता हूँ तो यहाँ पर यूनियन काउंसिल के मुझे बता देगा भाई जान कहाँ कहाँ दफ्तर हैं। यूनियन काउंसिल I10 है, यूनियन काउंसिल I9 है, I8 है। हाँ, ये तीनों का उसने बताया हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ पर विजिट करना है और यहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा आपका रेजिडेंसी सर्टिफिकेट फिल करने वाला। मैंने खुद इनको अप्रोच किया और फिज़िकली जाके इनसे मैंने फॉर्म कलेक्ट किया। उसका जो तरीका उन्होंने मुझे वहीं पर ही बताया कि ये चीज़ें अटैच करनी है, जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि ये मिलेगा कहाँ से। आपने यूनियन काउंसिल लिखना है गूगल के ऊपर और जिस सेक्टर में रहते हैं उसका एड्रेस लिखना है और साथ जिस सिटी में रहते हैं वो लिखें, तो आपको यूनियन काउंसिल के दफ्तर मिल जाएंगे। उनके नंबर भी होते हैं, आप बेशक कॉल करके पूछेंगे सर ये जगह है कि नहीं, आप पहले कंफर्म कर लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। ये देखिए, ये है जी फॉर्म, ये उर्दू फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो आप बेशक जो उर्दू समझ आती है उसको देख लें, या इंग्लिश नहीं आती या उर्दू नहीं आती तो आप बेशक इसको थोड़ा सा कन्वर्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा उर्दू का। मुझे खुद काफ़ी नई चीज़ें, नए वर्ड्स पता चले उर्दू के, तो वो भी आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले तो ऊपर टाइटल है। अब जो ये टाइटल है जी, ये है दफ्तर यूनियन काउंसिल है, ठीक है जी। और ये वफाकी इलाका कौन सा, इस्लामाबाद का। यहाँ से ये फॉर्म मिले। अब देखिए, रिहायशी फॉर्म बराए अंदराज और सर्टिफिकेट, ये है जी रेजिडेंसी सर्टिफिकेट का फॉर्म। ये कंप्लीट फॉर्म है। दिखने में जितना खाली खाली है या कम है उतना ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इतनी डरने की बात नहीं है, फॉर्म फिल हो जाता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो देखें एप्लीसेंट डिटेल्स है। जो आप दरख्वास्त दहिंदा हैं, आप वो हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, सही है। इसकी डिटेल्स आपने ऐड ऑन करनी है। सबसे पहले आपका नाम आएगा, आपका CNHE या शनाख्ती कार्ड जिसको कहते हैं उसका नंबर आएगा। दैन फिर डिटेल आपकी, सॉरी डिटेल कह रहा हूँ, तारीख़ पैदाइश आएगी। यहाँ पर सही लिखनी है जो ID कार्ड पे मेंशन है, अपनी कोई खुद से नहीं लिखनी वरना काम ख़राब हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड है, नाम, CNIC और थर्ड आपका तारीख़ पैदाइश। और ये तीनों चीज़ें वही होनी चाहिए जो आपके शनाख्ती कार्ड में है। अक्सर लोगों के उर्दू में है तो उर्दू वाला लिखें, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखें, अगर दोनों है तो दोनों लिख दें तो बेटर है। नेक्स्ट हम चलते हैं एड्रेस के ऊपर, जिसको कहते हैं पता, एड्रेस, ठीक है। उसमें मकान नंबर, गली नंबर, सेक्टर, तहसील और ज़िला, ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। आपके शनाख्ती कार्ड की बैक साइड पे लिखी होती है, आपने वहाँ से देखनी, सही है। अब आपने दस्तखत करने हैं, यहाँ पे दरख्वास्त दहिंदा के दस्तखत हैं यानी आपके दस्तखत। उसके बाद आपका राब्ता नंबर लिखना है, जो भी आपका प्रेजेंट जो एक्टिव नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा है तस्दीक कुनिंदा। अब तस्दीक किससे करानी, मैंने उस बंदे से पूछा जो वहाँ पर अवेलेबल था यूनियन काउंसिल में। उन्होंने कहा कि जो तस्दीक किससे करानी है, कोई भी 17 ग्रेड से जो शुरू होते हैं ना, अब उसमें टीचर्स भी आ जाते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी आ सकते हैं, डिफरेंट लोग आ सकते हैं। आपने उनसे आपने वहाँ से उनसे तस्दीक करवानी है कि सर ये मेरा फॉर्म है, आप तस्दीक करने कोशिश करें। अपने करीबी जो भी हैं, जो लोग रहते हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनसे करवाएं। तस्दीक करना है उसकी ना, यहाँ पर आपने उसके सिग्नेचर करवाने, सही है। अब यहाँ जो नोट है ना, इसको आपने लाजमी पढ़ना है। नोट में क्या है जी, फॉर्म के साथ दरख्वास्त दहिंदा और उसके वालिदैन की शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ लगानी, ठीक है। आपके वालिदैन की
कॉपियाँ लगेंगी शनाख्ती कार्ड की और इसके अलावा घर का जो होता है ना, यहाँ पर है जी घर का यूटिलिटी बिल हो गया या अलॉटमेंट की कॉपी होगी आपके घर की, वो लगेगी। दोनों भी लगा सकते हैं और एक भी लगा सकते हैं, कोशिश करें दोनों है तो दोनों ही लगाएं तो बेटर ऑप्शन है ये, ठीक है। आपके अलॉटमेंट की कॉपी और यूटिलिटी बिल की कॉपी, कोई भी बिजली का गैस का जो भी है वो आप लगा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप लोग किराएदार हैं तब जो ये वो लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो रेंट पे रहते हैं घर में। एक हमारे भाई का क्वेश्चन था कि हम रेंट पे रहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्या इसका क्या चीज़ साथ अटैच करूँगा। आप अगर रेंट पे हैं तो आपने क्या करना है जी, वहाँ का जो आपका रेंट का जो है ना एग्रीमेंट, जो अपने रेंट पे एग्रीमेंट होता है, जब भी आप घर रेंट में लेते हो कोई ना कोई एग्रीमेंट सिग्नेचर होता है, ठीक है, उसकी कॉपी लगानी है इसके साथ लाजमी, ठीक है। उसके साथ लगाना है एक अदद बयान हल्फी, 2 गवाहों के दस्तखत और उनकी शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ के साथ, ठीक है। इसमें क्या है कि 2 ये स्टाम्प पेपर बनेगा। 2 चीज़ें मेन है, एक तो आप अपना शनाख्ती कार्ड हो गया, अपने वालिदैन का शनाख्ती कार्ड हो गया, थर्ड आपका यूटिलिटी बिल, या अगर अपना घर है तो उसकी कॉपी लगानी है, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी, ठीक है। अगर आप किराएदार हैं तो आपने जो भी किराएदार के वक्त रेंट का जो भी एग्रीमेंट था सिग्नेचर किया उसकी कॉपी लगानी है। फिर आपने एक बनाना है, ये जो होता है क्या कहते हैं स्टाम्प पेपर, ठीक है। स्टाम्प पेपर बनवाना है, अब जो मर्जी है आप लोग छोटे से छोटा जो बन सकता है स्टाम्प पेपर वो बनवाएं। उस पर 2 गवाहों के सिग्नेचर होने चाहिए, कोई भी गवाहान हो उनके सिग्नेचर, उनके आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है सर, ठीक है। उन्हें साथ लिखे कि जो फॉर्म है फॉर्म के दोनों हिस्से अच्छी तरह और करें, नामुकम्मल फॉर्म जमा नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद रियासी सर्टिफिकेट की जो फीस है ना अंदराज की, वो 300 रुपये है। 300 आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी इस फॉर्म के साथ। जब आप सबमिट कराएंगे दोबारा यूनियन काउंसिल में, और आपने जिससे ये लिया है फॉर्म उसी को जाके दोबारा देना है यूनियन काउंसिल में, ये भी बात याद रखें, ठीक है। कोई आपने पोस्ट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, आपने खुद जाके इसको बाय हैंड देना है। फॉर्म फिल होना चाहिए, साथ स्टाम्प पेपर लगेगा। स्टाम्प पेपर में मैक्सिमम खर्चा जो आपका आ जाएगा ना, स्टाम्प पेपर और साथ उसका जो फिल करेंगे जो ना वहाँ पर लोग ना स्टाम्प पेपर बनाने वाले, तो वो लोग ऑलमोस्ट ले लेंगे 300 से 400 आपका ले लेंगे, वो लगेगा। 300 आपका इस फॉर्म पे लगेगा। बाकी जो सिग्नेचर हैं वो तो आप खुद ही कर लेंगे, कॉपिंग शॉपिंग करवाने में आपके 50-60 रुपये लग जाएंगे। टोटल आपका खर्चा मिला मिलू के ना 700 से 800 के दरमियान आएगा। उसके बाद यहाँ पे फीस वसूल, ये भी जो वो सिग्नेचर, ये सारा दफ्तरी इस्तेमाल करिए। दोनों नीचे वाले लास्ट कॉलम है, दफ्तर का जो बंदा जो भी हमारा फॉर्म रिसीव करेगा वो सिग्नेचर करेगा। ये था कंप्लीट फॉर्म टैक्स रेजिडेंसी वाला, टैक्स रेजिडेंसी नहीं, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट वाला फॉर्म, ठीक है, रिहायशी फॉर्म रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, ये कंप्लीट फॉर्म था। आपने इसको देखा कि कंप्लीट कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ें लगानी हैं, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये फॉर्म आपको मिल जाएगा अपने करीबी यूनियन काउंसिल के दफ्तर से। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने इसको फुल कर दिया, आपका स्क्रीनशॉट ले लें। आप फॉर एग्जांपल दफ्तर में जाते हैं ना, दिखाएं सर इस तरह का फॉर्म हमें रिक्वायर्ड है, तो ये फॉर्म आप देख सकते हैं। अब मैं प्रिंट के लिए क्यों नहीं कह रहा कि मैं फॉर्म दूँ, आप प्रिंट करवा लें। इशू ये कि जो ऊपर यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखा होता है, जिस काउंसिल से लेंगे ना आप, तो यहाँ पर ऊपर उनका पूरा एड्रेस मेंशन होगा, ठीक है। उस एड्रेस वही वाला एड्रेस होगा जो जिससे आपने ये फॉर्म मिलेगा, उसका एड्रेस ऊपर छपा होगा। बस ये इशू है, इस वजह से मैं आपको फॉर्म नहीं दे रहा। आप उसका स्क्रीनशॉट बना लें, बेशक इसको बार बार देख लें या वीडियो रिवाइंड करके देखें। जो चीज़ समझ नहीं आती आप बेशक कमेंट कर दें, उसका मैं आपका मतलब उसका बता दूंगा। आई होप सो आपका जो इशू था वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका होगा इंशाल्लाह। आई होप सो अगर ये वीडियो भी अच्छे मार्जिन से चली, इस पे अच्छे व्यूज़ आए, अच्छे लाइक्स आए, तो पॉसिबिलिटी है मैं इसको आगे फिल कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा, सारा अटैच करके चीज़ें भी दिखाऊंगा कैसे लगती हैं, ठीक है। लेकिन फिर उसका जो एम है ना वो काफ़ी ज़्यादा होगा, कम से कम भी ना आप 1000 लाइक्स होने चाहिए, कमेंट्स भी आने चाहिए आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि भाई फॉर्म फिल कैसे हुआ। वैसे मैंने आपको ज़बानी बता दी क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ फिल करनी है। और इसके अलावा जो भी आप यूनियन काउंसिल में जाएंगे दफ्तर में, वो भी अच्छा गाइड करते हैं, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक और इशू का सलूशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।